मोदी के तमाम टॉप अफसर वो लगातार राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कांग्रेस के पास क्या सीक्रेट फाइलें पहुंच रही हैं और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में अब अपनी कुर्सी छोड़कर भागने वाले हैं। राहुल गांधी के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है और कही नहीं जाती है, जानी मानी बात है कि वो जो कुछ भी कहते रहे हैं वो सब कुछ होता रहा है। उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती रही हैं। कोरोना काल हो, नोटबंदी हो, हर बात उनकी सही साबित हुई। और आज की तारीख में एक बार फिर राहुल गांधी बार बार अपने इस बयान को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। हालांकि अगर आप थोड़ी बहुत स्थितियों का और आकलन करें, जिसके बारे में मैंने आपको बीते दिन भी बताया था, उस स्क्रिप्ट के बारे में, तो आप भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि वाकई में मोदी जी अपना मन तो बना ही चुके हैं झोला उठाने का। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तौर से यह समझने की कोशिश करेंगे कि जिस इमरजेंसी के दाग को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ भारतीय जनता पार्टी उंगली उठाती है, क्या अब वही भारतीय जनता पार्टी आज उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि वो खुद ही इमरजेंसी लगाए? ये बात राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है आदिवासी सम्मेलन में, लेकिन जो महत्वपूर्ण चंक है इस पूरी बातचीत का, उनके पूरे वक्तव्य का, उसको एक बार जरा सुन लीजिए। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सुना आपने, सीधे तौर पर राहुल गांधी ने बिना लाग लपेट बहुत सारी बातों से पर्दा उठा दिया। मसलन इस बात से भी कि अब वो जो कंट्रोल स्टेट था मोदी सरकार का, कि सारे इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्ड हैं, फुली कंट्रोल्ड हैं,
अब वो कंट्रोल नहीं है, अब उनके अंदर रिवोल्ट हो रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन सीनियर जुडिशरी से भी आ रही है। समझ रहे हैं इस बात का मतलब? इस बात का सीधा सा मतलब है कि राहुल गांधी खुलेआम, खुले तौर पर, खुले मंच से यह कह रहे हैं कि मोदी जी, आपका जो सिस्टम था ना, वो सिस्टम चरमरा गया है, वो सिस्टम हिल गया है। राहुल इतने पर ही नहीं रुके, राहुल ने यह भी कहा कि अब स्थिति वही आ सकती है कि या तो मोदी जी इमरजेंसी लगा दें। लेकिन ये जो इमरजेंसी लगाने वाली बात है, यहां पर हमें एक बार फिर से इंदिरा गांधी के कार्यकाल की तरफ चलना पड़ेगा और कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। क्या वाकई में आज की स्थिति वही स्थिति है जो उस समय की हो गई थी? क्योंकि उस समय तो जयप्रकाश नारायण सीधे तौर पर सशस्त्र बलों से यह आह्वान करने लगे थे कि उनको चाहिए कि वो आए, आ करके सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दें। इस तरीके का आह्वान उस समय होने लगा था, उसके बाद इमरजेंसी लगी थी। लेकिन क्या आज वाकई में वही स्थिति है? जवाब है नहीं। हां, स्थिति मोदी सरकार के फेवर में नहीं है, यह बात सही है। वो तमाम छात्र सड़कों पर हैं, इस देश के बेरोजगार युवा सड़कों पर हैं, वो सरकार से जवाबदेही की उम्मीद कर रहे हैं, वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। ये स्थिति सुखद तो नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस सशस्त्र बलों से कुछ कह रही है? क्या कांग्रेस इन युवाओं से कुछ कह रही है? नहीं। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस इन युवाओं के आवाज में आवाज मिला रही है, नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल उठा रही है, सीधे तौर पर खस्ता होती शिक्षा व्यवस्था, देश में बढ़ती बेरोजगारी, सामने खड़ी आर्थिक सुनामी, इन मुद्दों पर मोदी सरकार को चिता रही है और कह रही है कि आपने बहुत गड़बड़ कर दिया, अब तो सुधर जाइए हुजूर, अब तो संभाल लीजिए इस देश को, क्योंकि इस देश की बागडोर आपके पास बीते 12 सालों से है। और बीते 12 सालों में आपकी आर्थिक नीति हो, आपकी विदेश नीति हो, आपकी शिक्षा नीति हो, सबने सिर्फ एक ही काम किया है और वो काम है नए नारे गढ़ने का, नए स्लोगन बनाने का, मार्केटिंग करने का, पीआर स्टंट करने का और उसके अलावा देश का बंटाधार करने का। लिहाजा जरूरत अब आन पड़ी है कि साहब अब सुधरिए। अब दोस्तों चलते चलते जरा यह भी समझिए कि आखिरकार राहुल गांधी बार बार बीते, अगर आप देखें कि 10 दिन के भीतर ही ये दूसरी बार बड़ा दावा उन्होंने किया कि मोदी जी 1 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। हालांकि मैंने तो आपसे कहा था कि जुलाई और अगस्त, जी हां यही जुलाई अगस्त 2026, इसी के बीच में कभी भी आपको इस देश में 2 बड़े इस्तीफे होते हुए दिखाई देंगे। एक इस्तीफा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, स्वेच्छा से होगा, वो देश के नाम संबोधन करेंगे, खूब पीआर किया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड 9 जून को तोड़ दिया था बतौर निर्वाचित प्रधानमंत्री। जाहिर सी बात है नेहरू जी का रिकॉर्ड तो तोड़ नहीं पाए, तो अब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, सम्मानजनक विदाई तो चाहिए। और दूसरी तरफ इससे पहले एक इस्तीफा और हो सकता है। याद है ना आपको जगदीप धनखड़ साहब, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी है तो उसके लिए एक उचित बहाना तो चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर द्रौपदी मुर्मू भी इस्तीफा दे देंगी। तमाम सियासी पंडित यही कयास लगा रहे हैं कि अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी तो उन्हें एक सेफ पैसेज चाहिए, और वो सेफ पैसेज राष्ट्रपति की कुर्सी है। और राष्ट्रपति की कुर्सी पर पहुंचने का एकमात्र तरीका और तरीकेकार है कि एक बार द्रौपदी मुर्मू भी उसी तरीके की स्क्रिप्ट हो जिस तरीके की स्क्रिप्ट जगदीप धनखड़ के लिए लिखी गई थी। लेकिन क्या राहुल के दावों में वाकई में सच्चाई नहीं है? 100% सत्य दिख रहा है उधर। और इस बात को भूला नहीं जाना चाहिए कि राहुल ने अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, हर भविष्यवाणी सही साबित हुई है। जीएसटी को लेकर राहुल ने कहा था कि आपने गलत जीएसटी लगाई है, बाद में मोदी सरकार को उसमें सुधार करना पड़ा और आज तक मोदी सरकार
उसमें सुधार ही कर रही है, लेकिन जब भी सुधार करती है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाता है। यहां तक कि सिगरेट पे अभी जीएसटी जैसे ही बढ़ाई तो जो इनके ही पार्टनर हैं एनडीए के, चंद्रबाबू नायडू, वो चिट्ठी लिख दिए कि भैया आंध्र प्रदेश के किसान जो तंबाकू का उत्पादन करते हैं उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, लिहाजा आप इसको रिकंसीडर कीजिए। जाहिर सी बात है वहां भी चीजें हिल रही हैं। एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं उनको भी ये बात भली भांति तौर पर समझ आ रही है कि ये जो युवाओं का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे उनकी अपनी सरकारों के लिए या उनकी अपनी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है विद्रोह की संभावना वहां भी है, जाहिर सी बात है नुकसान उनका भी हो रहा है, चिंतित वो भी हैं, नीतीश कुमार भी। हालांकि कुर्सी छोड़ दी मुख्यमंत्री पद की, लेकिन अभी भी राजनीतिक लालसा तो है ना, बेटे के भविष्य की चिंता तो है ना, स्वास्थ्य मंत्री बनवाया ना बेटे को, तो उन्हें भी चिंता सता रही है। और नीतीश कुमार को सताए या ना सताए, नायडू को तो सता ही रही है, क्योंकि नायडू तो लगातार अपने बेटे नारा लोकेश को प्रमोट करने में लगे हैं। और प्रमोट ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की तारीख में नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश का सुपर सीएम तक कहा जाता है। यानी कि स्थितियां चारों तरफ से गड़बड़ हो रही हैं, और इसमें राहुल का यह दावा, बड़ा दावा, कि टॉप अफसरों से इंफॉर्मेशन आ रही है, टॉप अफसर हमें मैसेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे होंगे अब जरा ये समझिए। जाहिर सी बात है जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको संबंध बना करके रखने पड़ते हैं, संबंध बना करके, क्योंकि जैसे ही ब्यूरोक्रेसी को ये लगने लगता है कि भैया मोदी जी के दिन पूरे, अब और ज्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें, तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष से संबंध बेहतर करना शुरू करेंगे। इतने सालों की कटुता, 12 सालों की, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए उस पर विचार करेंगे, काम करेंगे। और इसी कारण से ये ब्यूरोक्रेसी अगर आज राहुल गांधी से संपर्क कर रही है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि कल को आप सत्ता में आओ तो सनद रहे, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो मजबूर थे, क्योंकि हम तो नौकरशाह हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हमारे ऊपर तो सरकार का प्रेशर था, तो सरकार ने जो कहा हमने किया, अब आप सरकार में हो, आप जो कहोगे हम वही करेंगे। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।